मुलाकात करवाते हैं आपकी एक बेहतरीन कंपनी रेडगेन ट्रैवल से। और 2004 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत। दुनिया भर में ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सास सॉल्यूशन देने का करती है कंपनी कारोबार। 100 से ज़्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है, 3000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, 700 से ज़्यादा पार्टनर्स भी। टॉप 30 में से 23 होटल चेन ऐसी हैं दुनिया भर में जो कंपनी के साथ काम करती है। टॉप 30 में से 25 ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स इनकी टेक्नोलॉजी लेते हैं। आइए मुलाकात करेंगे कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर भानु चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चोपड़ा साहब इंडियाना यूनिवर्सिटी से बिजनेस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी ले चुके हैं। 15 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव भी है। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। पिछला वित्त वर्ष तो आपके लिए गजब का रहा, बहुत ही शानदार, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस हमने देखी है आपकी। अब बताएं सर, नए वित्त वर्ष में क्या प्लान है? FY25 कैसे आप कंपनी को आगे ले जाने वाले हैं? चोपड़ा साहब, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है सर? हाँ जी। बस गुड तो मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, अनिल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछला वित्त वर्ष आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहा, परफॉर्मेंस तगड़ी रही आपके हर एक पैरामीटर पर। मैं जानना ही चाहता हूं सर, वित्त वर्ष 2025 को लेकर कंपनी के क्या प्लान हैं? अनिल जी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रही है। इसके दो कारण रहे हैं। एक तो जो ट्रैवल डिमांड है वो काफ़ी रोबस्ट है, और इंटरनेशनल ट्रैवल भी अब काफ़ी खुल चुका है। तो ओवरऑल मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत बढ़िया हैं। अगर आप डिस्क्रिशनरी स्पेंड भी देखें तो उसमें नंबर वन अब ट्रैवल है। एक कंज्यूमर सर्विस भी जो हो रहे हैं, और जैसे कि इंडिया का पर कैपिटा बढ़ रहा है, तो उसमें अगर आप देखें तो अब ट्रैवल नंबर वन है डिस्क्रिशनरी स्पेंड में। और दूसरा, हमारा जो एग्जीक्यूशन रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, डैश डिस्ट्रीब्यूशन और मार्टेक, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, क्योंकि हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं जो एआई और जनरेटिव एआई से रिलेटेड हैं। सो वही हमारी उम्मीद है कि हम ये जो मैक्रो ट्रेंड है इस पे कैपिटलाइज करते रहेंगे। और अब हमारा फोकस काफ़ी इंडिया पे भी है, क्योंकि आउटबाउंड इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। तो आगे चल के आप और प्रोडक्ट लॉन्चेस भी सुनेंगे, और हमारा गोल यही है कि जो भी एशिया पैक में जो भी होटल्स और ट्रैवल इंडस्ट्री का बूम है उस पे हम कैपिटलाइज करते रहेंगे। सो नेक्स्ट 3-4 साल में, जैसे कि मैंने आपको कहा था, एम्बिशन काफ़ी बड़ा है कि हम कंपनी को डबल करेंगे। तो उम्मीद यही है कि एग्जीक्यूशन, फोकस्ड एग्जीक्यूशन, और ये जो ट्रैवल डिमांड है इसके करते प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है। तो काफ़ी मजबूत ट्रैवल डिमांड है, उसका फ़ायदा मिलेगा ही। सर, आपने हाल ही में ये अनाउंस किया था कि आप अब ओरेकल क्लाउड मार्केट स्पेस पे भी आप अवेलेबल होंगे। इसका क्या मतलब है, और कंपनी को रेवेन्यू वगैरह के लिहाज से ये कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा? तो अनिल जी, ओरेकल जो है एक बहुत बड़ा प्लेयर है हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में। वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और पीओएस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं होटल्स को। और वो जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो एक होटल को, जैसे आप होटल पे जब जाते हैं, जो रूम एलोकेशन है और जो भी सॉफ्टवेयर एट प्रॉपर्टी होता है वो प्रोवाइड करते हैं। बट जैसे कि आप जानते हैं, हमारा फ्रंट ऑफिस सॉफ्टवेयर है वो सारा कस्टमर से डील करता है। कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन एंड एंगेजमेंट, और वॉलेट शेयर एक्सपेंशन। सो इस मार्केट प्लेस पे आके हम जो उनके हजारों होटल हैं उन पे हमारी सर्विस भी अवेलेबल हो जाएगी। तो जो भी चाहेगा तो वो ऑप्ट इन कर सकता है। तो हमें, हमारी ये पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है एक ग्लोबल लीडर के साथ। तो हमें उम्मीद है कि हम इससे हमें काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा और होटल्स को, और काफ़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इससे बढ़ेंगे। परफेक्ट। चोपड़ा साहब, कुछ नए एक्विजिशन प्लान्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सर? तो अनिल जी, जैसे कि आप जानते हैं, हम काफ़ी, हमारा एक रोबस्ट एमएनए प्रोग्राम है। तो हमारी काफ़ी बातचीत चल रही है डिफरेंट प्रोस्पेक्ट कंपनीज के साथ। एंड जैसे कि आपने देखा ही है, पुरानी एक्विजिशंस में भी हम काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं वैल्यूएशन पे। तो अगर वैल्यूएशन राइट होगी तो ज़रूर कुछ डील हम अनाउंस करेंगे। तो अभी बातचीत जारी है। तो जैसे ही कुछ होगा तो मैं आपके पास, आपके प्रोग्राम में ज़रूर आके उसके बारे में बताऊंगा।
बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और हम जानना देखना भी चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्विजिशन आपका कब कहाँ कैसे होता है और कितना बड़ा होता है। लेकिन एक चीज़ और है जो ज्योग्राफी वाइज आपके नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिमम बिजनेस आता है, 58% आपका बिजनेस वहाँ से है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में क्या कुछ ज्योग्राफी को लेकर अलग अलग कोई फोकस है या मैक्सिमम वहीं से बिजनेस रहने वाला है सर? तो जैसे कि अनिल जी मैंने कहा कि इंडिया में अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे हमारी पर कैपिटा इनकम जो है अबाउट 2.5 लाख और $3,000 है। ये इसकी उम्मीद है कि ये लगभग अगले 5 साल में 5,000 हो जाएगी। तो उससे जो डिमांड है होटल रूम्स की, उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी एक्सप्लोसिव होने वाली है, ऑलमोस्ट 5x। और अगर हम 7,000 क्रॉस कर जाएंगे तो वो डिमांड लग्जरी की भी मल्टीफोल्ड होगी। तो हमारा फोकस अब काफ़ी इंडिया आउटबाउंड पे है। एंड पर मैं ये कहूँगा कि अगले 1-2 साल में जो हमारा रेवेन्यू मिक्स है नॉर्थ अमेरिका डोमिनेंट है वो रहेगा, बट हम एशिया और इंडिया पे काफ़ी फोकस करने वाले हैं। बट उसका चेंज रेवेन्यू मिक्स में 2-3 साल में ही दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा साहब, समय देने के लिए और वित्त वर्ष 2025 का आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। रेड गेन के फाउंडर और एमडी भानु चोपड़ा साहब बताते हैं।